राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। गत 100 वर्षों से ये जो हिंदू समाज है ये संगठित कैसे हो सकता है, संगठित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और ये 100 वर्षों तक का सफर भी तय किया तो क्या बहादुरी हो गई। 100 वर्षों का सफर तय करना भी कोई अपने आप में कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है संघ की। अगर कुछ खाते पीते चलते रहते तो भी संगठन को 100 साल पूरे हो जाते। लेकिन इस समाज में जितनी विकृति है, आत्मविस्मृत और आत्म केंद्रित ये जो समाज खड़ा हो गया था, बाहरी आक्रांताओं के आक्रमणों से, गुलामी के कारण जो ये हमारी मानसिक विकृति खड़ी हो गई, ये मानसिक विकृति कैसे दूर हो सकती है, उसके लिए सारा का सारा हिंदू समाज खड़ा हो, पुत्रवत हिंदू समाज खड़ा हो, इसलिए संघ का निर्माण किया गया। पिछले 100 वर्षों से संघ चल रहा है, तो मैंने कहा कोई ऐसे आसानी से संघ को 100 साल हो गए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हुतात्माओं ने, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन बलिदान किया, तब जाके ये 100 वर्षों का सफर तय हुआ। जिस व्यक्ति ने संघ की स्थापना की, परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार, उस व्यक्ति ने अक्षरशः अपने खून का पानी कर दिया इस हिंदू समाज को संगठित करने के लिए। डॉक्टरी की डिग्री की, लेकिन डॉक्टरी की नौकरी नहीं करूंगा, आजीवन अविवाहित रहकर केवल और केवल इस हिंदू समाज का संगठन करूंगा, ऐसा लक्ष्य लेकर वो व्यक्ति चला। ये जो शादी ब्याह है ये सारे के सारे अगले जन्म के लिए छोड़ दिए। अगला जन्म जब मनुष्य का मिलेगा तब शादी ब्याह कर लेंगे, बच्चे पैदा कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी जो मेरे समाज की जो बिखरी हुई स्थिति है उसको सुधारा कैसे जा सकता है, उसके लिए प्रयास करूंगा, ऐसा एक लक्ष्य लेकर हजारों कार्यकर्ता चले थे। आज नागपुर से चलकर ये जो संघ है हर गांव गांव, हर ढाणी ढाणी, हर बस्ती में नीचे तक पहुंच गया। हम कहते हैं ये जो 100 वर्षों का जो एक इतिहास लेकर ये संघ चल रहा है, तो संघ को आगे भी 100 सालों तक चलाना ऐसा नहीं है। जैसा पूज्य गुरुदेव ने अभी कहा कि हिंदुओं के संगठन के लिए ये संघ की स्थापना हुई, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि संघ को 100 साल और चलाना पड़े और हिंदू संगठित ही नहीं हो। ऐसे ऐसे समय पर छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं, समाज के बीच में जाते हैं, तो समाज की स्थिति में धीरे धीरे सुधार आना चाहिए। जैसी अपेक्षा है समाज से, सबको अपनी अपनी भूमिका तय करके ये समाज वापस संगठित कैसे हो सकता है, संघ को और दोहरा शतक नहीं करना पड़े, ये संघ है ये समाज में यही विलीन हो जाए, समाज अपने स्तर पर सारी जितनी समस्या है उनका समाधान करना शुरू कर दे। हम जो इतने लंबे समय से चल रहे हैं, हमारा जो इतिहास है हजारों वर्षों का, हम कहते हैं कि सत्य का आधार लेकर हम हिमालय से खड़े हैं, शील में औदार्य में हम विश्व में सबसे बड़े हैं। हम सत्य लेकर चल रहे हैं, लेकिन सत्य जरूरी है, और जब तक सत्य के साथ शक्ति नहीं है, शक्ति युक्त जो हमारा सत्य ये होना चाहिए, शक्ति का संधान करके हम सबको चलने की आवश्यकता है। हम जब समाज के बीच में जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी विकट परिस्थितियां, बहुत सारी समस्याएं हमारे ध्यान में आती हैं, लेकिन जब समस्याएं ध्यान में आ गई तो क्या जीवन भर उन समस्याओं को रोने से चल जाएगा क्या? तो पूरे जीवन भर उन समस्याओं को रोना नहीं है। हमारे सामने जितनी जितनी समस्याएं आई है उनके समाधान के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उन पर प्रयास करने की आवश्यकता है। हम देखते हैं गांव ढाणी चौपाल लगते हैं, हथाइयां चलती है, लेकिन उन हथाइयों में केवल नकारात्मक बातें चलती है। हमारे सामने जो समस्या है उन समस्याओं की नकारात्मक चर्चाएं चलती है, उनके सुधार के लिए हम सब क्या प्रयास करें उसके लिए कोई नहीं लगता। इसकी आवश्यकता है। जीवन भर समस्याओं को रोने से काम नहीं चलेगा, और जितनी हमारे सामने समस्या है उनका सुधार भी हमारे पास ही है, किसी और के पास जाने से नहीं होगा। हम देखते हैं, विश्व को देखते हैं, हम देखते हैं अमेरिका को देखते हैं, चीन को देखते हैं, बहुत बड़े बड़े देशों को देखते हैं और कल्पना करते हैं कि भारत इतना विकसित क्यों नहीं हो रहा, भारत इतना आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। वहां के लोगों की तरह उस देश के प्रति, अपने अपने देश के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, अपने देश के विकास के लिए सोचना पड़ेगा। ये जो छोटी छोटी समस्या है इनसे बाहर आकर हम बड़ा कैसे कर सकते हैं इसके बारे में सोचना पड़ेगा।
मैंने कहा समस्याएं जहां है समाधान वहीं पर है। एक जंगल में खरगोश बैठा होता है। खरगोश छोटा सा होता है, डरपोक भी होता है। खड़क से एकदम कोई पेड़ का पत्ता है वो नीचे गिरता है और आवाज आती है, एकदम वो डर के एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। वो डरते ही भगवान को याद करता है, हे भगवान ये तूने मुझे क्या बना दिया, एकदम छोटा सा और डरपोक बना दिया। हाथी जैसा विशाल शरीर देता तो मैं कम से कम डरता तो नहीं। तो भगवान सबकी सुनते हैं, उस खरगोश की भी सुन ली, उसको तथास्तु बोल दिया। अब रहा तो वो खरगोश ही, लेकिन उसका जो शरीर है वो हाथी जितना मोटा हो गया। हाथी जितना विशाल शरीर लेकर वो एक तालाब की तरफ नहाने के लिए चलता है। सामने से एक और पशु मिलता है। वो कहता भाई कहां जा रहे हो? तो कहता तालाब की तरफ नहाने जा रहा हूं। अरे कि तुम उस तालाब की तरफ कैसे जा रहे हो? वहां मगरमच्छ है उस तालाब में, और जो उस तालाब में जो मगरमच्छ है वो पानी में तो हाथी को भी भारी पड़ता है, वो हाथी को भी हरा देता है। तो वो वापस रोता रोता आता है और वापस भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान इतना मोटा शरीर दे दिया, अब मैं पानी पीने भी नहीं जा सकता, पानी में स्नान करने भी नहीं जा सकता, वहां तो मगरमच्छ है, मगरमच्छ भी मेरे पर हावी है। तो भगवान वापस तथास्तु बोलता है। भगवान कहते हैं तथास्तु। उसको मगरमच्छ जैसा शरीर मिल जाता है। एक मोटा सा शरीर है, उस पर मोटी त्वचा आ गई, कांटेदार त्वचा आ गई। वापस वो जैसे जंगल में घूम रहा होता है और सामने से बहुत सारे जानवर दौड़ते हुए आते हैं। वो कहते हैं कि भाई कहां जा रहे हो इतने टहलते टहलते आराम से मस्ती में? तो क्या बस इधर जंगल में टहल ही रहा था। तो क्या तुम वापस घूमो, दौड़ो यहां से, नहीं तो सामने जंगली भैंसों का एक बहुत बड़ा झुंड आ रहा है और बीच में आगे तो कुचल दिए जाओगे। वो वापस रोता रोता आता है, भगवान से कहता है, हे भगवान क्या मजाक लगा रखी है भाई, मैं कब से कह रहा हूं, मैं डर रहा हूं, मुझे तुमने हाथी जैसा बड़ा शरीर दे दिया, मगरमच्छ की त्वचा दे दी, फिर भी मैं डर रहा हूं। तो भगवान ने कहा, हे मूर्ख, तेरी बुद्धि विकसित होनी चाहिए थोड़ी। अगर तू चाहता तो अपने इस छोटे से शरीर में निर्भय हृदय मांग कर भी अपने आप को तू सुरक्षित कर सकता था, लेकिन तुमने बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर ली। तो बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं करने से नहीं चलेगा। मैंने कहा ना, समस्या हमारे सामने है तो समाधान भी हमारे पास ही है। अगर वो खरगोश चाहता तो एक अपने छोटे से शरीर में निर्भय हृदय मांग कर भी अपने आप को सुरक्षित कर सकता था, लेकिन नहीं। तो हम भी ऐसी स्थिति में आ गए हैं, हमारे सामने समस्याएं बहुत है, हम उसकी कल्पनाएं बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, इसका सुधार ऐसे कर सकते हैं, इसका सुधार ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, लेकिन उसका प्रयोग करके कोई नहीं करता है, प्रयोग करके कोई नहीं दिखाता है। हमें प्रयोग करने की आवश्यकता है। हम इस समाज में काम करते हैं, समाज जीवन में हमारी क्या क्या भूमिका है, ये सबको अपनी अपनी भूमिकाएं तय करने की आवश्यकता है। आज संघ को इतना समय हो गया। एक समय था कहते थे कि हिंदू कभी संगठित नहीं हो सकता। 4 हिंदू एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां उनके कंधे पर होता है। हिंदुओं को संगठित करना मतलब मेंढक को तराजू में तोड़ने के बराबर। ऐसी ऐसी उपमाएं समाज मजाक उड़ाता था। जब संघ की स्थापना हुई लोग डरते थे अपने आप को हिंदू कहने में। संघ की स्थापना के समय जब नागपुर में संघ अच्छा हो गया, नागपुर के बाहर पुणे में भी संघ की शाखा शुरू करने की योजना हुई। ये जो संघ के सरसंघ चालक थे डॉक्टर हेडगेवार, ये पुणे गए तो पुणे का जो हिंदू समाज है वो कहता है कि ये शाखा वाले यहां से भाग जाओ भाई, ये संघ का काम यहाँ नहीं चलेगा, ये तुम्हारे नागपुर के जो ये संतरे है ये यहाँ पर नहीं बिकेंगे। ऐसा मजाक उड़ाते थे वहां के लोग। लेकिन बदलाव आया हिंदू समाज में। हिंदू समाज की शक्ति को पहचाना, अपनी शक्ति को पहचान के अपने सामर्थ्य को दिखाया। उसी पुणे की धरती पर एक बहुत बड़ा विशाल आयोजन किया गया संघ का। हिंदुओं का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ और आप कल्पना नहीं करेंगे 30,000 की संख्या में स्वयंसेवक उस पुणे की धरती पर इकट्ठे हुए। क्यों इकट्ठे हुए? वो कोई संघ के स्वयंसेवक के नाते इकट्ठे नहीं हुए। ये हिंदू जागरण का एक उछाल था, हिंदू जागरण का एक बहाव था। 30,000 की संख्या। वहां जब मंच पर हमारे यहाँ ये भंवरलाल जी माननीय नगर संघ चालक है, वैसे के वैसे वहां पुणे के एक नगर संघ चालक मंच पर खड़े हुए। उन्होंने कहा
कि मैं इतना बड़ा दृश्य, इतना विशाल दृश्य, कितनी दूरी पर ये हिंदू समाज बैठा है, मैं देख नहीं पा रहा हूं। अगर मुझे ध्यान होता इतनी संख्या में हिंदू समाज यहाँ इकट्ठा होने वाला है तो मैं घर से दूरबीन लेके आता। ऐसा दृश्य समाज के सामने खड़ा कर दिया। जहां हिंदू कहते थे कि हिंदू संगठित नहीं हो सकता, वहां इतना बड़ा उछाल, इतना बड़ा बहाव, इतनी बड़ी लहर हिंदू समाज की समाज के सामने खड़ी कर दी। गत वर्षों में जब वर्तमान सरसंघ चालक मोहन राव जी भागवत प्रथम जब सरसंघ चालक बनने के बाद नागपुर उनका केरल जब प्रवास हुआ तो केरल में 1 लाख से अधिक स्वयंसेवक, बहुत बड़ा एकत्रीकरण स्वयंसेवकों का, 1 लाख से भी अधिक स्वयंसेवक उन केरल की धरती पर इकट्ठे हुए। तो ये किसका सामर्थ्य है? ये हिंदू समाज का सामर्थ्य है। ये हिंदू समाज ने अपनी ताकत दिखाई तब जाके इतने इकट्ठे हुए। समाज जो है आत्मविस्मृत और आत्म केंद्रित हो गया था। हमारे यहाँ पर 4 प्रकार के हिंदू विकसित हो गए थे। एक तो कहता था गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है। दूसरा प्रकार था वो कहता था हिंदू है, इसमें गर्व क्या है, बस गर्व से कह रहे हिंदू है, हिंदू का अगर जन्म हो गया इसमें गर्व की क्या बात है। तीसरा जब है वो कहता था गर्व से कहो हिंदू है तो उसको चुपके से घर में बुलाता था, आ जाओ आ जाओ बैठ के बात करते हैं। हिंदू है तो इसमें गर्व की क्या बात है, मैं भी पूजा पद्धति का पालन करता हूं, मेरे घर पे भी देवी देवताओं की तस्वीर है, तो इसमें गर्व की क्या बात है, हिंदू है बस बहुत है। और एक चौथा हिंदू जो है, जो मैंने कहा आत्मविस्मृत और आत्म केंद्रित, उसको ध्यान ही नहीं है मैं कौन हूं। समाज को पता है कि वो हिंदू है लेकिन उसको खुद को पता नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरी ताकत क्या है, मेरा जन्म किस परिवार में किस कुल में हुआ है, मेरा सौभाग्य क्या है, मैं जिस कुल में जन्मा हूं उस सौभाग्य को वो भूल गया। उसको कोई लेना देना नहीं इस देश और समाज से। ऐसा एक समाज खड़ा हो गया। लेकिन हमारे सामने जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान हम सबको ही करना पड़ेगा। आज हम सब अपने अपने घरों में छुपे हुए बैठे हैं, इतनी समस्या है हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने भी पुरुष वर्ग बैठा है उनको ध्यान है वो समाज में घूमते, लेकिन मातृशक्ति जो बैठी है मैं उनका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। हम अपने बच्चों को किधर ले जा रहे हैं? हमारी जो नई संतति है, नई संतान है, जिनको आजकल जैन जी कहा जाता है, वो जैन जी किस ओर जा रही है? आज अगर ये जैन जी जो परिवर्तन लाने की बात करती है, अगर उस समय यहाँ के जो वीर पुरुष हुए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, डॉक्टर हेडगेवार, स्वामी विवेकानंद, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, अगर वो लोग कहते हैं कि हम हमारा कैरियर सेफ करेंगे, हम पढ़ेंगे लिखेंगे अपने कैरियर की ओर बढ़ेंगे, अगर उन लोगों ने उस समय ये तय कर लिया होता कि हम हमारा ही देखेंगे, हमें समाज से कोई लेना देना नहीं, तो आज हम सब यहाँ ये हिंदू सम्मेलन नहीं मना रहे होते। आज हम सब इस स्थिति में नहीं होते कि यहाँ इकट्ठा होकर हिंदू सम्मेलन मनाएंगे। इस समाज का एक अलग ही दृश्य होता। हम पता नहीं कहाँ होते, एक टोपी पहनकर, लंबा कुर्ता पहन के, छोटा पजामा पहन के घूम रहे होते। आज देख लीजिए आप पाकिस्तान का दृश्य, बांग्लादेश का दृश्य, क्या दृश्य हो रहे हैं समाज के। लेकिन शक्ति की आवश्यकता है, शक्ति का संधान करने की आवश्यकता है। हमारे सामने बहुत सी समस्याएं, 2 बातों का आग्रह करके मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। संघ पिछले 5 वर्षों से कुछ बातों का इस समाज से आग्रह कर रहा है, पंच परिवर्तन। उसमें 2 जो मुख्य बातें हैं उनका ही वर्णन करूंगा, उसके बाद मैं मेरी बात पूरी करूंगा। हम सबको क्या करने की आवश्यकता है, हमारी नई पीढ़ी को कहां ले जाना है। सबसे बड़ी बीमारी इस समाज की अस्पृश्यता, भेदभाव। इस भेदभाव से दूर जाने की आवश्यकता है, भेदभाव से बाहर आने की आवश्यकता है। ये जो सारा का सारा जो हिंदू समाज है ये मेरा भाई है, ऐसा का ऐसा एक इस हिंदू समाज का जागरण हो, हिंदू समाज में भाव जागरण हो, ये सारा हिंदू समाज पुत्रवत हिंदू समाज खड़ा हो, आपस में कोई भेदभाव नहीं हो। इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान किया गया था 1969 में। संघ के जो दूसरे सरसंघ चालक परम पूजनीय श्री गुरुजी,
कहते हैं कि उस समय ऐसी स्थिति थी जो मैंने बताया कि सब लोग डरते थे अपने आप को हिंदू कहने में। हमारा जो एक संत समाज था उनमें भी एक ऐसा भाव उस समय हो गया था कि सब लोग एक जाजम पर आकर बैठना नहीं चाहते थे। उस समय के सारे धर्माचार्य, सारे के सारे शंकराचार्य, उनमें भी आपस में एक ऐसा भाव हो गया कि वो कभी साथ में बैठना नहीं चाहते थे। लेकिन समय में परिवर्तन आया। परम पूजनीय श्री गुरु जी ने समाज की स्थिति परिस्थिति उन संतों के बीच में रखी। आज समाज किस ओर जा रहा है? इस समाज को वापस भारत केंद्रित करना है, हिंदू केंद्रित करना है। तो सबसे आग्रह किया गया, वही सारा का सारा संत समाज उडुपी की धरती पर 1969 में एक बहुत बड़ा धर्म सम्मेलन, धर्म आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में धर्माचार्य वहां संगठित हुए, इकट्ठे हुए। उन्होंने एक ही उद्घोषणा की, सारे संतों के मुखारविंद से एक बात कही गई, हिंदवः सहोदरा सर्वे ना हिंदू पति तो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। अर्थात सारे हिंदू सहोदर भाई हैं, हिंदवः सहोदरा सर्वे, सारे हिंदू एक ही माँ के उदर से जन्मे हुए भाई हैं, सगे भाई हैं। कोई भी हिंदू पति तत्वा नीच नहीं है। हमको किसी ने अधिकार नहीं दिया हम किसी को पति तत्वा नीच कहें, उनसे भेदभाव करें, दूर भगाएं। क्यों? क्योंकि हमारे देवी देवताओं ने कभी भेदभाव नहीं किया, हमारे महापुरुषों ने कभी भेदभाव नहीं किया। तो हम सबको ये अधिकार किसने दिया भेदभाव करने का? या तो हम भेदभाव करके अपने महापुरुषों का, अपने देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। जिन घरों में भेदभाव हो रहा है वो अपने अपने देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। या तो क्योंकि हमारे देवी देवताओं ने कभी भेदभाव नहीं किया तो हमको ये अधिकार किसने दिया? इसलिए समय रहते सुधरने की आवश्यकता है। समाज की जो आवश्यकता है, भारत की जो आवश्यकता है, वर्तमान में जो आवश्यकता है, इस देश और समाज को एक जाजम पर लाने की, संगठित होने की, संगठित हिंदू समाज खड़ा करने की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में लाना पड़ेगा। ये मातृशक्ति से मैं कहना चाहता हूँ। आज सारा पुरुष जो समाज है ये बैठा है, ये अपने आप में चाहता है समझता आनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं ये डरता है। तो किससे डरता है? अपने घर के ही कुछ कारणों से डरता है। ये मैंने अनुभव किया है। मैं जब कार्यकर्ताओं के साथ बैठता हूं तो वो डरते हैं, भाई साहब मैं मेरे घर में समझता कैसे लाऊं, मेरे घर में नहीं मान रहे हैं। ये इस मातृशक्ति को स्वीकार करने की आवश्यकता है। अगर आज भी आगे भी अगर इस भेदभाव को नहीं छोड़ा तो बहुत बुरे दिन आने वाले हैं इस समाज के। आप कल्पना नहीं करेंगे। आप जाइए वनवासी क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में हमारा वनवासी कल्याण परिषद एक संगठन काम करता है। वहां आपको ध्यान आएगा, वहां के जो गिरिवासी है, वनवासी है, हमारे जो आदिवासी बंधु हैं, उनमें अहिंदू का भाव पैदा हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये जो अपने आप को बहुत विकसित समाज जो कहता है मैं अपने आप में बहुत विकसित हूं, गर्व करता है, घमंड करता है, उसने उनको तिरस्कृत किया, दूर भगाया। क्या हुआ? दूसरा एक और जो अराष्ट्रीय गतिविधियां चलाने वाला जो समूह है उसने उनको पकड़ लिया, जकड़ लिया, उनको स्नेह दिया, पैसा दिया, बहुत सारी चीजें दी और अपनी ओर कर लिया। ये धर्मांतरण जैसी जो चीजें बढ़ रही है वो हमारे ही कारण बढ़ रही है और किसी के कारण नहीं बढ़ रही। आज उस वनवासी क्षेत्रों में वो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हमको हिंदू कहने की आवश्यकता नहीं है। अहिंदू का भाव पैदा हो गया। हमारा ही वो भाई है, हमारा ही वो बंधु है। भगवान ने जिसको हमारे जैसा बना के भेजा है, जिसका खून का रंग हमारे जैसा है, त्वचा का रंग हमारे जैसा है, लेकिन हमने क्या किया? उसको तिरस्कृत किया। एक जो अराष्ट्रीय गतिविधियां चलाने वाले जो लोग हैं उन्होंने उनको कैच कर लिया। आप जा नहीं सकते उन लोगों के बीच में। आप अगर हिंदू के नाम से उन लोगों के बीच में जाएंगे तो आपको भगा दिया जाएगा वहां से। ऐसी स्थिति है आज वनवासी क्षेत्रों में। लेकिन परिवर्तन आया है, इसी समाज के कारण ही वो परिवर्तन आया, किसी और ने नहीं किया। वो कोई चुटकी बजा के परिवर्तन हो गया ऐसा नहीं है। इस समाज ने स्वीकार किया समाज की आवश्यकता क्या है। इसलिए हम सबको ये भेदभाव छोड़ने की आवश्यकता है।